हेलो। ओके गाइस, एम आई ऑडिबल? यस गाइस, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। बालाजी, राहुल, धनश्री, उज्ज्वला। यस गाइस। यस सर। यस। ओके देन। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया था, राइट? सभी स्टूडेंट्स ने कल का सेशन अटेंड किया? यस। राहुल, धनश्री, बालाजी, उज्ज्वला। यस सर किया था। यस। ओके गाइस। सो देखिए गाइस, अभी तक हमने क्या क्या पार्ट डिस्कस किया। हमने सभी बेसिक लेवल पे जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी सभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है? जिसमें हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया, देन हमने सीआरएम के बारे में डिस्कस किया, हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया, राइट? अब देखिए, ये सभी हमारी फंडामेंटल चीजें थी कि एक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें इन सारी चीजों को समझना जरूरी था। अब देखिए, अब हम एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने जा रहे हैं, राइट? अब हम एक सेल्सफोर्स डेवलपर्स है एंड सेल्सफोर्स में एप्लीकेशन बिल्ड करना है। सभी ने डेवलपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया। कल जो हमने आपको बताया था कि आपको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वो सभी ने बनाया। बालाजी, क्रिएट किया आपने? यस। धनश्री, आपने बना लिया। ओके। उज्ज्वला, आपने क्रिएट किया। राहुल, यस। गाइज, आप बात कर सकते हो क्लास में, ठीक है? उज्ज्वला, क्रिएट कर लिया आपने? यस और नो? हेलो राहुल। गाइज, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। ओके। ओके गाइस, देन देखिए, अब जितना हमने इम्प्लीमेंट किया, अब देखिए एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी। जब भी हम किसी एप्लीकेशन पे काम करते हैं, अब एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, राइट? अब आप में से कितने सारे लोगों ने अभी तक एप्लीकेशंस को डिस्कस किया होगा, कितने सारे एप्लीकेशंस आपने यूज किए होंगे, तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हम क्या करना चाहते हैं, सेल्सफोर्स में सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाहते हैं। कल के सेशन में हमने सॉफ्टवेयर की नीड को समझा। यस और नो? कोई भी बिजनेस विदाउट सॉफ्टवेयर वर्क कर सकता है क्या? अभी अभी अगर आप कितने भी बिजनेस के एग्जांपल ले, हर बिजनेस में अब हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारे बिजनेस में टाइम सेव करता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, राइट? हमारे बिजनेस को ऑटोमेट करता है। तो हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अब जो कंपनी या फिर जो बिजनेस अपने कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन यूज करती है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन है मार्केट में। वेब एप्लीकेशन होता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन होता है, राइट? डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, राइट? अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सीआरएम एप्लीकेशन है, वो भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, लेकिन इसका मोबाइल ऐप भी आता है, ठीक है? अब देखिए, तो इतने सारे एप्लीकेशंस हमने यूज किए, सॉफ्टवेयर यूज किए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेसिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो हमारे पास 3 लेयर्स होती है। हर सॉफ्टवेयर में मेनली हमारे पास 3 टाइप्स की लेयर्स होती है। देखिए, 3 लेयर्स है हमारे पास। किसी को पता है इनके बारे में? देखिए, सो 3 लेयर्स में सबसे पहली लेयर जो हमारे पास होती है वो है फ्रंट एंड लेयर, राइट? जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रंट एंड। एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर हम समझ रहे हैं यहाँ पे गाइस। सबसे पहले होता है हमारे पास फ्रंट एंड पार्ट। फ्रंट एंड को ही हम यहाँ पे देखिए व्यू पार्ट भी कहते हैं, व्यू, या फिर यूआई पार्ट भी हम इसको कहते हैं, जो हमें विजिबल है। उसके बाद आता है हमारा बैक एंड पार्ट, ठीक है? फ्रंट एंड के बाद हमारा पास है बैक एंड पार्ट, और बैक एंड को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? कंट्रोलर पार्ट। बैक एंड को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कंट्रोलर। एंड देन जो थर्ड पार्ट होता है वो है हमारे पास डेटाबेस। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, या फिर हम इसको कहते हैं मॉडल। सो अनदर टर्मिनोलॉजीज इसके लिए यूज होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो इसी को हम कहते हैं एमवीसी मॉडल, राइट? एमवीसी। एमवीसी का मीनिंग क्या होता है?
मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब हर एप्लीकेशन इन्हीं पे वर्क करता है, इन्हीं मेन 3 लेयर्स पे हम एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है, मतलब आपका यूआई पार्ट और फ्रंट एंड पार्ट। देन आता है हमारे पास बैक एंड पार्ट जो हमारा कंट्रोलर पार्ट होता है, एंड देन आता है हमारे पास डेटाबेस या फिर मॉडल पार्ट। अब इसको अच्छे से समझिएगा इस सर ये बैकग्राउंड कंट्रोलर में क्या आएगा? हाँ, सब कुछ मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए, अब हमें तीनों के बारे में समझना है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। हमने पहले ये समझा कि एप्लीकेशंस में हमारे पास 3 लेयर्स होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अब देखिए इन तीनों का मीनिंग समझते हैं। अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रंट एंड। क्या लगता है आपको, नाम से पता चल रहा है फ्रंट एंड या फिर यूआई? यूआई को हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो जो सबसे पहले स्क्रीन पर हमारे पास टेक्स्ट शो होते हैं, इमेजेस होती है, राइट, देन एनिमेशंस होते हैं, करेक्ट, बटन्स होती है, राइट। अब ये सारी चीजें जो हमें स्क्रीन पे विजिबल है, जहां पर प्रॉपरली फॉर्मेट किया होता है, कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, राइट, इमेजेस होते हैं, कुछ एनिमेशन चल रहे होते हैं, बटन्स होती है, तो जो हमें स्क्रीन पे विजिबल है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रंट एंड पार्ट, जो हमें स्क्रीन पे विजिबल है। जैसे आप किसी एप्लीकेशन पे जाते हो, जैसे आपने क्लिक किया ksofteducation.com, आप वेबसाइट पर गए, आपने किया salesforce.com, आप एक वेबसाइट पे गए, तो जो चीजें अब आपको शो हो रही है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? फ्रंट एंड पार्ट। वो आपका डिजाइनिंग का पार्ट आता है, यूआई पार्ट, यूजर इंटरफेस, जो हमें स्क्रीन पे विजिबल है। क्लियर हुआ यूजर पार्ट गाइज? यूआई पार्ट क्लियर है आपको, जो आपका विजिबल है। आप इतने सारे एप्लीकेशंस यूज करते हो, इंस्टाग्राम आप डेली यूज कर रहे हो, लिंक्डइन आप डेली यूज कर रहे हो, तो जो आपको स्क्रीन पे विजिबल होता है वो क्या पार्ट है आपका? यूआई पार्ट। अब आते हैं बैकएंड पार्ट पे। अब आपने देखा होगा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, देखिए आप क्या करते हो, बटन को क्लिक करते हो, यस और नो? अब बटन्स को क्लिक करते हैं ना, या फिर आप टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, राइट। अब जब आप क्या कर रहे हो, इंटरैक्शन दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसमें इंटरैक्शंस दे रहे हो। अब अपने एंड से कुछ इंटरैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, और बैक एंड में मतलब कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा लॉजिक परफॉर्म हो रहा है जो आपको अनदर इनपुट दे रहा है, राइट। कुछ चीजें वो आपको यहाँ पर आ रही है, जैसे आपने बटन को क्लिक किया तो आपके सामने कुछ नई इमेजेस ओपन हुई या फिर नया पेज ओपन हुआ, राइट। तो ये चीजें होती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि सपोज करिए आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, अब इंस्टाग्राम पे यूज करते हो तो वहां पर देखिए आपके पास लाइक का ऑप्शन रहता है, कमेंट्स का ऑप्शन रहता है। तो जब आप लाइक बटन पे क्लिक कर रहे हो तो कुछ एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, यस और नो? कुछ एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। अब वो एक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसका लॉजिक लिखा होगा, यस और नो? सपोज करिए कि आपने जब इमेज पे क्लिक किया, वहां पे लाइक्स थी 20, जैसे आपने फिर से लाइक बटन पे क्लिक किया वो गई 21। तो ये कैसे हो रहा है? ऑटोमेटिकली। तो कुछ ना कुछ बैकएंड में क्या हो रहा है, कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो वो होता है हमारा कंट्रोलर पार्ट। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप लॉगिन पेज पे जाते हो, फिर आप इस लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहे हो, जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो बैकएंड में वो कुछ कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो वही कोड आपका इंप्लीमेंटेड होता है बैकएंड में। ये आपको विजिबल होगा क्या कि उन्होंने कोड क्या लिखा, कैसे उन्होंने प्रोग्रामिंग किया है, ये हमें विजिबल होती है क्या? ये हमें विजिबल नहीं रहेगा। लेकिन जब आप उस बटन को क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में वो सारी चीजें एग्जीक्यूट होती रहती है, और उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? बैकएंड पार्ट या फिर कंट्रोलर पार्ट, राइट। अब देखिए, अब इसके बाद आपने जब वेबसाइट पे विजिट किया, जैसे कि फेसबुक सब लोग यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम आप सब लोग यूज कर रहे हो, लिंक्डइन आप सब लोग यूज कर रहे हो। अब आपने आज से 2 साल पहले या 10 साल पहले भी अगर आपने कोई फोटो अपलोड किया है तो वो फोटो अभी भी आपकी प्रोफाइल पर शो हो रही है, अगर आपने डिलीट नहीं किया है तो। मतलब वो जो फोटो आपने अपलोड किया या फिर जो कमेंट आपने कहीं पे किया, वो कहीं ना कहीं पे तो स्टोर होता होगा, यस और नो गाइस?
क्योंकि जब आप उसको लॉगिन करते हो तो आप उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो। आप क्या कर पा रहे हो? उस डेटा को एक्सेस कर पा रहे हो। तो वो डेटा कहां पे स्टोर होता है? वो डेटा स्टोर होता है आपके डेटाबेस में। तो डेटाबेस का यही काम होता है कि वो आपके डेटा को स्टोर करके रखे। अभी क्लियर है आप? अब एग्जांपल के लिए जैसे आप देखो, सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हैं तो आप इस पेज पे जाएंगे login.salesforce.com, या फिर इंस्टाग्राम लॉगिन करने के लिए भी आप जाते हो instagram.com पे। यहाँ मेनली आपके पास दो चीजें होती है कि आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड दीजिए और इस लॉगिन बटन पे क्लिक करिए। अब जैसे आप इस वेबसाइट पर गए तो जो हमें ये इनपुट फील्ड मिल रही है या फिर जो हमें ये बटन दिख रही है, ये कौन सा पेज हुआ हमारा? ये कौन सा पार्ट हुआ बताइए? फ्रंट एंड पार्ट। ये आपका व्यू पार्ट जो आपको विजिबल है। अब आपने क्या किया, जो आपका यूजर नेम था जैसे मैंने ऐड किया, सो abcxyz, ये मेरा यूजर नेम है। फिर मैंने पासवर्ड ऐड किया abc@123। अब मैंने पासवर्ड ऐड किया। अब जैसे आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को ऐड किया, आप क्या करोगे? इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। अब बैकएंड में कुछ चीजें वेरीफाई होती है। आप कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे तो लॉगिन कर पाएंगे क्या? आप अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं क्या? नो। वो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे पास है। अगर आपने देखे यूजर नेम करेक्ट दिया और पासवर्ड इनकरेक्ट दिया तो वो आपको एक एरर देंगे कि इनवैलिड पासवर्ड, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने क्या किया, यूजर नेम भी गलत दिया तो वो आपको ये मैसेज देगा कि इस नाम का, मतलब इस यूजर नेम का हमारे पास कोई यूजर ही नहीं है। मतलब वो बैकएंड में वो सारी चीजें मैच कर रहा है। आपने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया वो क्या कर रहा है? डेटाबेस में उन्होंने आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड स्टोर करके रखा होता है। उस सिस्टम में आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड रखा होता है। आप देखिए, यूजर नेम आप करेक्ट डालिए आपका और पासवर्ड गलत डाल के देखिए, वो आपको कहेगा कि आपका गलत पासवर्ड है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आपका एक्चुअल पासवर्ड क्या है, क्योंकि उन्होंने स्टोर करके रखा होता है और वो मैच करेगा बैकएंड में। यहां से उन्होंने फेच किया तो ये क्या हुआ? आपका डेटाबेस पार्ट। और जो यहां पर आपका लॉजिक चेक कर रहा है, उसको वैलिडेट कर रहा है आपके डेटा को, तो ये कौन सा पार्ट हुआ? आपका कंट्रोलर पार्ट, राइट। एंड ये हुआ आपका यूआई पार्ट, राइट। तो हर एप्लीकेशन में गाइस यही आपको चीजें मिलेंगी, फ्रंट एंड पार्ट, बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस पार्ट। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स यहां तक? यस गाइस। राहुल, उज्ज्वला, सैयद, जितेश, हिना, धनश्री, बालाजी, यस गाइस। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस में क्लियर है आप स्टूडेंट्स? एमवीसी मॉड्यूलम जिसको कहते हैं, राइट, या फिर मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ओके, देन अब सिंपली अगर हम बात करें, देखिए अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो हम जिस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, हम किस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं? सेल्सफोर्स। तो ये भी एक एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे भी हमें फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करना है, हमें बैक एंड पार्ट को इंप्लीमेंट करना है एंड डेटाबेस पार्ट को इंप्लीमेंट करना है, राइट। अब आपने ये चीज नोटिस किया होगा, अब ये जो हम बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए तो हमें कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। यूआई बनाना है, यूआई के लिए प्रोग्रामिंग चाहिए होगी, बैकएंड के लिए प्रोग्रामिंग करना होगा, डेटाबेस के लिए कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा हमें डेटाबेस को सेटअप करने के लिए। तो आपने ये नाम सुने हैं गाइस, फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें यूज होती है। अगर आपको कोई वेबसाइट बनाना है, उसका फ्रंट एंड आपको बनाना है, क्या क्या चीजें यूज होती है फ्रंट एंड के लिए? पता है किसी को? राहुल, उज्ज्वला, धनश्री, हिना, अली, जितेश, बालाजी, बताइए गाइस, पता है आपको? नो, किसी को कोई आइडिया नहीं है गाइस इसके बारे में? गाइस देखिए, आपको बात करना पड़ेगा। आप देखिए, कोई कोई स्टूडेंट ना ऐसे होते हैं जिनको चीजें पता होती है लेकिन वो आंसर नहीं करते। लेकिन ऐसे करोगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी हम जिस इंडस्ट्री में एंटर होने वाले हैं वहां आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करेगा। आपको सबसे आगे रहना पड़ेगा गाइस, अदरवाइज अगर आप ऐसे पीछे रहोगे ना तो करियर में बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको अगर करियर में ग्रो करना है तो आपको उस कंपटीशन में आना पड़ेगा
आपको बात करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें आपको यही से अभी स्टार्ट करना है, ठीक है, ट्रेनिंग से ही, ठीक है, तब जाके आप इंडस्ट्री में अच्छे से काम कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ आप ले पाएंगे, ठीक है। देन अब सबसे पहले अगर हम बात करते, देखिए गाइस, अगर हमें सेल्सफोर्स में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना है तो यहाँ पे भी हमें फ्रंट एंड पार्ट, बैक एंड पार्ट एंड डेटाबेस पार्ट का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट, राइट। अब कॉन्फ़िगरेशन में भी आप फ्रंट एंड भी चेंज करोगे, बैक एंड को भी इंप्लीमेंट करोगे, डेटाबेस को भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा सेल्सफोर्स में, जब आपने अकाउंट बनाया तो वहां जब आपने विजिट किया, लॉगिन किया, तो आपको तो कंप्लीट रनिंग वेबसाइट मिली होगी ना, वहां पर टेक्स्ट मिल रहा था, बटन्स मिल रही थी, सारी चीजें तो वहां पे थी, ये और नो, ये नोटिस किया गाइस आपने। जब आप लॉगिन करते हो आपके सेल्सफोर्स अकाउंट में तो सभी के पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा, कल सभी ने अकाउंट बनाया है, सो login.salesforce.com। देखिए ये हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया था कल, तो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड हो गया, लॉगिन कर लेते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे अब हम हमारे होम पेज पे आ जाएंगे, राइट। सो देखिए जैसे ही लॉगिन किया अब हमारे होम पेज पर हम आ गए, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे क्या चीजें होती है, जैसे ही आप इसमें लॉगिन करते हो तो ऑलरेडी यहाँ पे चीजें इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि सेल्सफोर्स ने क्या किया गाइस, देखिए सेल्सफोर्स ने एक सिंपल दिमाग लगाया, हर बिजनेस को एप्लीकेशन की जरूरत है, और एप्लीकेशन अगर आप स्क्रैच से बिल्ड करते हो तो उसके लिए टाइम लगेगा, कंपनीज के पास टाइम कम है, ऐसा नहीं कि वो एक एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आपको 2-2 साल का टाइम देंगी, उतना टाइम नहीं होता उनके पास, वो क्या चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी उनका एप्लीकेशन रेडी चाहिए, राइट। तो सेल्सफोर्स ने इसी नीड को समझा कि जो कंपनीज की नीड है, बिजनेसेस की नीड है, वो ऑलरेडी यहाँ पे इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है। अब जब चाहे कंपनीज या फिर जो बिजनेसेस इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से इस सेल्सफोर्स एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में, बहुत कम टाइम में यहाँ पे कोई भी कंपनी अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकती है, इसीलिए सेल्सफोर्स मार्केट में इतना ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, हमें सिर्फ बिजनेस की नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज करना है एंड कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, यही हमारा काम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा सेटअप करना स्टार्ट करेंगे, कि जो हमारा डेटा होगा उस डेटा को अब हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए अब डेटा सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा गाइस कि डेटा क्या होता है। सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि डेटा क्या होता है, क्योंकि हमें अगर डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, राइट, हम डेटाबेस से स्टार्ट करेंगे, फिर बैकएंड को इंप्लीमेंट करेंगे, फ्रंट एंड को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चीजें हैं, तो हम अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन की नीड को हमें समझना पड़ेगा, बिजनेस की नीड को समझना पड़ेगा, एंड उस बिजनेस की नीड को समझ के हम यहाँ पर एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। अब बताइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा के बारे में। सो बताइए क्या होता है डेटा। डेटाबेस से पहले हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बताइए डेटा क्या होता है, कोई आइडिया है गाइस डेटा के बारे में? देखिए डेटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन, ये आपके लिए डेटा होता है। एनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, या वीडियो हो सकता है। अब ये सब क्या है, ये हमारा डेटा है, राइट। अब देखिए जब हम यहाँ पे डेटा इंप्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम डेटा को सेटअप करते हैं, सो डेटा को सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये इतने सारे टाइप का हमारे पास डेटा होता है। अब ये डेटा अब हमें स्टोर करके रखना है। सो डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो डेटा स्टोर क्यों करते हैं? डेटा हम स्टोर करते हैं ताकि हम इस डेटा से फ्यूचर एनालिसिस कर पाए। जैसे हर कंपनी या फिर हर बिजनेस के लिए डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी देखिए डेटा से रिलेटेड कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही है मार्केट में, क्योंकि डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए।
राइट, एंड उस डेटा से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि देखिए कि प्रीवियस मंथ हमने कितनी सेल किया, इस मंथ हमने कितनी सेल किया, लास्ट ईयर हमारा क्या रेवेन्यू था, लास्ट मंथ हमने कितनी सेल किया था, इस मंथ हमें उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हमारे पास डेटा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस डेटा को सिक्योर करना एंड सेव करना भी जरूरी है, डेटा को स्टोर करना जरूरी है। तो डेटा हम कहां पे स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं हम लोग डेटाबेस में, राइट। सो डेटाबेस को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए, सो डेटाबेस इज एन organized collection of data, organized collection of data. So database क्या है, database is an organized collection of data. So database में आप डेटा को एक organized वे में स्टोर कर रहे हो, और डेटा जो स्टोर होता है डेटाबेस में वो होता है टेबल्स के फॉर्म में। इसीलिए हम डेटाबेस को अगेन क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब इसीलिए क्या कहते हैं डेटाबेस को, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो ये टेबल्स का कलेक्शन होता है आपका डेटाबेस, राइट। अब देखिए, अगर हम एग्जांपल ले, जैसे कि कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं अगर आप, तो कॉलेज में भी डेटाबेस होगा, राइट। आपके स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन, देन ट्रेनर्स का इंफॉर्मेशन, देन नोट्स जो भी हमारे पास कोर्सेस होते हैं, कोर्सेस का इंफॉर्मेशन, स्टाफ का इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है उस बुक्स की इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन। तो सभी इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस में स्टोर होगा, और सभी के लिए यहाँ पर टेबल्स बने होंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक टेबल हम बनाओगे, स्टूडेंट टेबल, राइट। सो देखिए, इस फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है। अब यहाँ पे मल्टीपल डेटा होगा, मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ बेसिक डेटा यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट का नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, करेक्ट, देन उनका एड्रेस। तो ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन होगी स्टूडेंट की जो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। एंड जैसे कि अगर हम रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, तो जैसे राज, देन raj@gmail.com, देन उनका फोन नंबर, देन उनका एड्रेस, देन समीर, देन कुणाल, देन राजेश। अब ऐसे मल्टीपल डेटा की आप एंट्री करोगे डेटाबेस के अंदर, राइट। सो देखिए, अब जब आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया तो ये क्या है हमारे पास, एंड इसको हम क्या कहते हैं, नेम, ईमेल, फोन, एड्रेस। क्या होते हैं ये टेबल्स में, कॉलम्स। इनको हम क्या कहते हैं गाइस, कॉलम्स। ये क्या है आपका, ये आपका स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल। एंड इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज, रो, करेक्ट। तो रोज, कॉलम्स, क्योंकि टेबल कैसे बन रहा है, टेबल्स बनता है रोज एंड कॉलम्स से, करेक्ट। अब देखिए, तो ये सेम कंसेप्ट यूज होता है आपके डेटाबेस में, राइट। मतलब आपका डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, टेबल्स के फॉर्म में। अब ऐसे कई सारे टेबल्स होते हैं आपके एक डेटाबेस में, इसीलिए हम यहाँ पर डेटाबेस को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ऐसे मल्टीपल टेबल्स का आपका कलेक्शन होता है, ठीक है। देन अब जब हम यहाँ पे अगेन इंप्लीमेंट करते इसे, सो देखिए, अब यही सेम कंसेप्ट यूज होता है हमारे सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स में भी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। अब डेटा को स्टोर कैसे करोगे, देना आप देखिए, तो हमें यहाँ पे भी टेबल्स बनाने पड़ते हैं, एंड फिर हम यहाँ पे डेटा को स्टोर कर पाएंगे। लेकिन सेल्सफोर्स में टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट दिया है। देखिए, जैसे कि अगर डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं, सो देखिए, डेटाबेस एंड यहां डिफाइन करते हैं सेल्सफोर्स। अब देखिए क्या डिफरेंस है, देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस में हम क्या कह रहे हैं, डेटाबेस में होते हैं हमारे पास टेबल्स, टेबल्स में क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम्स एंड रोज। अब ये सेम कंसेप्ट यूज होता है हमारे सेल्सफोर्स में, लेकिन यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट है। तो टेबल्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स। सेल्सफोर्स में टेबल्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट्स। देन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं,
कॉलम्स को हम यहाँ पे कहते हैं फील्ड्स एंड रोज को हम यहाँ पे कहते हैं रिकॉर्ड्स। देखिए, ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। तो मेनली हमारे पास ये तीन चीजें होती है जिसके थ्रू आप सेल्सफोर्स में रिकॉर्ड्स को स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। एग्जांपल क्लियर है अभी आपको? अब देखिए, तो इसी स्टूडेंट टेबल को हम क्या कह सकते हैं सेल्सफोर्स में, अगर हम इसको डेवलप करें तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा हमारा? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में अब कॉलम्स को क्या कहेंगे हम लोग? फील्ड्स। एंड रोज को क्या कहेंगे हम? रिकॉर्ड्स। राइट, क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स यहां तक? अब देखिए, अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। हम एक एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हम ये एप्लीकेशन बिल्ड करना चाहते हैं जहां पर कंप्लीट बिजनेस नीड को हम सॉल्व करें। कि जैसे कोई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में स्टूडेंट का डेटा, देन उनके टीचर्स का डेटा, देन उनके कोर्सेस, उनके वेबिनार्स, देन जो भी उनके पास चीजें होती है उन सभी को हम ऑटोमेट करेंगे। कि जैसे उनका कोई वेबिनार है, ऑटोमेटिकली ईमेल जाना चाहिए, उनके स्टाफ का डेटा यहाँ पर होना चाहिए, फीस का डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टोर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो नीड है आपकी वो है आपको कि आपको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। क्या है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमें कई सारी फील्ड्स लगेंगी। अब क्या क्या फील्ड चाहिए? जो बेसिक फील्ड्स है, जैसे कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, अगेन क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए? स्टूडेंट का लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, देन उनका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, देन क्वालिफिकेशन। अब ऐसी और भी कई सारी फील्ड्स है जो हमें चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आज का हमारा जो टास्क रहेगा वो रहेगा कि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सेल्सफोर्स में। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। अब मैंने आपको कहा कि सेल्सफोर्स में कई सारी चीजें ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, क्योंकि सेल्सफोर्स ने वो लॉजिक लगाया है कि जो बिजनेस की नीड है वो ऑलरेडी यहाँ पर इंप्लीमेंट करके रखेंगे। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि हमें लीड का डेटा चाहिए होता है, अकाउंट्स का डेटा, कंपनीज देन कैंपेन्स रन करती है, मतलब सेल्स को मैनेज करने के लिए जो एक्टिविटीज यहाँ पे चाहिए। देखिए, तो जैसे ही अब हमने सेल्स को क्लिक किया, ये होता है हमारा ऐप लॉन्चर गाइस। ठीक है, ये क्या हमारा ऐप लॉन्चर, जहां से आप मल्टीपल जगह पर रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो इस ऐप लॉन्चर से मैंने सेल्स ऐप को ओपन किया। जैसे सेल्स ऐप को ओपन किया तो सेल्स के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है। देखिए, अपॉर्चुनिटीज, लीड्स। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था लीड्स के बारे में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप लिस्ट व्यू। तो लीड्स मतलब क्या होते हैं? आपके पोटेंशियल कस्टमर्स। तो रिसेंटली व्यूड है, यहाँ पर अगर आप ऑल पे क्लिक करोगे तो सभी डेटा आपको मिलेगा। तो सेल्सफोर्स क्या करता है? कुछ डमी डेटा आपके लिए प्रोवाइड करता है। डमी डेटा है ये। ठीक है, तो अगर आप कह सकते हो तो लीड क्या हो गया? अभी यहाँ पे लीड में आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो लीड क्या हो गया? सेल्सफोर्स में क्या कहेंगे हम लीड को? जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं गाइस, उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेटाबेस, टेबल, ऑब्जेक्ट सॉरी। तो क्या होता है सेल्सफोर्स में? ये ऑब्जेक्ट। तो लीड क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट है, अकाउंट एक ऑब्जेक्ट है, कॉन्टैक्ट एक ऑब्जेक्ट है, कैंपेन एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। मतलब सेल्सफोर्स ने कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, जो कॉमन है, हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोवाइड किया। लेकिन कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो स्पेसिफिक उसी बिजनेस के लिए है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट कहाँ पे आएगा? वो हम बनाएंगे। हम मतलब कौन? डेवलपर्स, राइट। जैसे कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट क्या एक स्पेसिफिक बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, राइट, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की। तो उनके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे नेम, कंपनी, स्टेट, ईमेल, लीड स्टेटस, इनको क्या कहेंगे हम? फील्ड्स, राइट। तो ये क्या है हमारी? ये फील्ड्स है। एंड ये जो
यहाँ पर बन रहे 1 2 3 4, ये सब क्या है हमारे Record. रिकॉर्ड्स। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीजें है गाइस। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर नया रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से न्यू बटन पे क्लिक करके आप एक नया रिकॉर्ड भी यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। देन लेकिन हमें नया रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं क्रिएट करना, हम चाहते हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाए जहां पे हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले जब आप होम पेज पे थे या फिर आप किसी भी पेज में रहोगे, यहाँ पर आएंगे आप, सबसे पहले गियर आइकन पे क्लिक करिए। गियर आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है सेटअप, ठीक है। तो आप होम पेज पर आ जाएंगे फिर से। अब होम पेज पर आ गए आप, तो यहाँ आपको आना होगा ऑब्जेक्ट मैनेजर पे। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करिए। अब ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की सभी लिस्ट दिया हुआ है, आप इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हो, सभी आपके स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है अगेन, तो यहाँ आपको एक क्रिएट की बटन मिलेगा। तो क्रिएट की बटन को क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट। सो क्लिक करिए अब कस्टम ऑब्जेक्ट को। देन अब यहां से हमें ऑब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करनी है गाइस, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब सब ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया था हमने, किस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, स्टूडेंट। हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है। सो देखिए लेबल में हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। तो लेबल दिया, आप देखिए जैसे लेबल देंगे ये जो फील्ड है हमारी ऑब्जेक्ट नेम, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए आ गया, जो नाम हमने दिया स्टूडेंट वही नाम यहाँ पर आ गया। लेकिन इसमें बाद में चेंजेस होते हैं ऑटोमेटिकली, तो क्या चेंजेस होते हैं वो आपको पता चलेगा। अब देखिए प्लूरल लेबल, जैसे एग्जांपल के लिए उन्होंने दिया कि लेबल क्या है, अकाउंट, तो उसका प्लूरल लेबल क्या बना, अकाउंट्स। वैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का प्लूरल लेबल क्या बनेगा, स्टूडेंट्स, राइट। देन अब इसके बाद रिकॉर्ड नेम हमने दिया स्टूडेंट नेम, लेकिन उसका नाम चेंज कर लेते हैं और हम इसको नाम देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर एक फील्ड हमने बनाया ये फर्स्ट नेम। सो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक फील्ड क्रिएट होती है, क्योंकि बिना फील्ड के ऑब्जेक्ट का कोई यूज है क्या, हम ऑब्जेक्ट इसीलिए बना रहे ताकि हम इसमें डेटा स्टोर कर पाए। तो डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास फील्ड होनी चाहिए। जब आप फील्ड में डेटा एंटर करोगे तब जाके तो हमारा रिकॉर्ड बनेगा, ये सॉ नो। अब देखिए, तो इसका डेटा टाइप टेक्स्ट रखेंगे बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सभी फीचर्स को अलाउ करिए। ये ऑप्शनल फीचर्स है लेकिन सभी को अलाउ करेंगे क्योंकि हम आगे जाके इनको यूज करने वाले हैं। फिर यहाँ पर एज इट इज रखेंगे और इस बटन को आपको क्लिक करना है, सबसे लास्ट बटन को। देखिए लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें इस ऑब्जेक्ट का टैब क्रिएट करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सभी टैब है, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, ये टैब्स है। तो वैसे ही जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है, इस ऑब्जेक्ट का अब हमें टैब क्रिएट करना है। सो देखिए सेव, देन अब यहाँ पर एक देना होगा हमें टैब स्टाइल। सो देखिए कोई भी एक टैब स्टाइल इसको प्रोवाइड करिए एंड सिंपली नेक्स्ट। देखिए सो यहाँ पर अगेन हम आएंगे, स्क्रॉल करिए, देन नेक्स्ट, देन सेव। सो देखिए अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है। देखिए तो ऑब्जेक्ट की डिटेल हमें मिल रही है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बन गया। देखिए एपीआई नेम लेकिन क्या पॉपुलेट हुआ इसमें, स्टूडेंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। हमने तो नाम दिया था सिर्फ स्टूडेंट और प्लूरल लेबल दिया था स्टूडेंट्स, लेकिन जो ऑटोमेटिकली फील्ड पॉपुलेट हुई थी वो ये फील्ड है। तो ये क्या करता है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पर, जो डेवलपर ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके सामने क्या आएगा, यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट के लिए अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी आएगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए, आप चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है। देन अब इसके अलावा अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप अगर चेक करो तो जो ऑलरेडी भी कुछ ऑब्जेक्ट्स है और जो हमने बनाया, अब हर ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिलता है हमें, इस ऐप लॉन्चर पे, ठीक है। क्लिक करेंगे इसे, क्या नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट। तो सर्च करके देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यस मिल रहा है हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया। क्लिक करेंगे अब इसे, अब जैसे ही क्लिक करेंगे हम इस पेज पर आ जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट के यहाँ पर अगर आप ऑल पे क्लिक करते हो तो भी हमें 0 रिकॉर्ड मिलेंगे। अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड बनाया क्या इसमें, नो, हमने सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमें यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। सो देखिए हम रिकॉर्ड बनाते हैं गाइज यहाँ पे। सो न्यू बटन पे क्लिक करेंगे एंड देखिए तो फर्स्ट नेम
हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है इस ऑब्जेक्ट पे, इसीलिए एक ही फील्ड शो रही है। तो मैंने यहाँ पर अपना नाम दिया। अब आपको भी यही काम आज करना है गाइस। तो सेव करेंगे। तो देखिए हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, लेकिन एक ही फील्ड हमने दिया था तो इसीलिए एक ही फील्ड आ रही है। लेकिन जब हम इसको इंडस्ट्री के लिए यूज करेंगे तब हम गाइस यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, कल हम डिस्कस करेंगे फील्ड्स के बारे में। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे हम कई सारी फील्ड्स बनाएंगे, देन सेव करेंगे प्रॉपरली और हर एक बिजनेस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस सर आपने एक ही फील्ड क्रिएट किया था फर्स्ट नेम की, Yes. अदर फील्ड कैसे क्रिएट हो गए? अदर फील्ड भी हमें क्रिएट करना होगा, लेकिन आज एक ही दिन में उतना नहीं डिस्कस करेंगे गाइस, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आज का मेन टास्क है आपका कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अगर हमें बाद में, अब हम इस ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, फील्ड्स बनाएंगे। देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ऑब्जेक्ट पर हमें ये सभी डिटेल मिलती है और यहाँ हमारे पास ऑप्शन होता है फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। जैसे अब इस पे क्लिक करेंगे, देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे पास, देखिए हमने नेम की फील्ड बनाया था, उसको हमने नाम क्या दिया था, फर्स्ट नेम। और ये कुछ और भी फील्ड्स होती है, क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय ओनर, राइट, ये फील्ड भी होती है यहाँ पे। देखिए अगर आप इसको ओपन करेंगे, देखिए ओनर फील्ड, लास्ट मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड बाय, तो ऐसी कुछ फील्ड्स होती है। अब इनके अलावा आप काफी सारी फील्ड्स को क्रिएट कर सकते हो। देखिए जैसे आप ये बाय डिफॉल्ट आएगा क्या? हाँ यस धनश्री, बाय डिफॉल्ट आता है क्या ओनर इसको वगैरह? 4 फील्ड्स, ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन है, ये मैं आपको कल क्वेश्चन पूछूंगा। जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा वो मुझे कल आंसर कर पाएगा कि कितनी फील्ड्स क्रिएट होती है, राइट। एंड देन उन फील्ड को ये कहते हैं स्टैंडर्ड। क्रिएट कर दे सर बाय डिफॉल्ट। यस अली, सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट यस 3 फील्ड क्रिएट कर देता है। बनाने वाले हो अभी आगे जाके हर ऑब्जेक्ट में आपको 4 फील्ड्स मिलेंगी, नेम, क्रिएटेड बाय, ओनर, लास्ट मॉडिफाइड बाय, जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, ठीक है। एंड अब इसके अलावा सिर्फ इतनी फील्ड से हमारा काम होगा क्या? हमारा काम सिर्फ इतनी फील्ड से तो नहीं होगा, हमें यहाँ पर और फील्ड चाहिए, जैसे कि नेम, क्वालिफिकेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, उनका एड्रेस स्टोर करना है। देखिए तो ये इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है, इतना डेटा टाइप हमारे पास होता है, इतने डेटा टाइप्स की, इतनी टाइप्स की फील्ड्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका कल का टास्क है। आज का टास्क आपका ये नहीं है, आज का टास्क आपका यही है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे सिर्फ, और सिर्फ वही जो फील्ड, एक फील्ड हमने क्रिएट किया था फर्स्ट नेम, सिर्फ उसी के नाम से, उसमें ही डेटा क्रिएट करके आपको अपने नाम से यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ये टास्क कर पाएंगे सभी स्टूडेंट्स? यस, बालाजी, जितेश, धनश्री, अली, यस गाइस, क्लियर है? सर एक बार फ्लो फिर से बताएंगे क्या पाथ? हमें ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो बता दे। देखिए सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे, आप इस होम पेज पर आते हो गाइस। सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे आप इसी पेज पे आते हो। अब देखिए आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट मैनेजर यहीं से एक्सेस कर सकते हो, या फिर अगर आपने कहीं पहले इधर उधर आप चले गए यहाँ से, जैसे आप सेल्स ऐप में गए या कहीं पे भी, अब जब आप जाते हो और फिर से आपको होम पेज पे आना है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर गियर आइकन पे क्लिक करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे, देन अब यहाँ आप आओगे सेम होम पेज पे। अब आप क्लिक करोगे ऑब्जेक्ट मैनेजर, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक किया। अब हमें यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट मिलती है, जो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होते हैं सेल्सफोर्स में, वो भी यहाँ पे है। देखिए जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट है, और जो सेल्सफोर्स हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। और जो हमने बनाया, हमने किस नाम से बनाया? स्टूडेंट। जो हम बनाते हैं, जो डेवलपर बनाता है, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? कस्टम ऑब्जेक्ट। लिख के रखेंगे गाइज आप लोग, नोट्स का एक्सेस आज आपको मिल जाएगा, तो उससे रीड करेंगे अच्छे से। तो ये हो गए। अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो क्या करोगे आप? क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, देन कस्टम ऑब्जेक्ट, एंड देन अब यहाँ पर आप ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे कि फर्स्ट नेम क्या है, मतलब लेबल क्या देना चाहते हो। तो जैसे हमने स्टूडेंट नाम दिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि स्टूडेंट 1, ये ऐसे मैं नाम दे रहा हूँ इसको, ठीक है। या फिर माय स्टूडेंट नाम से मैं फिर से ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ आपको, माय स्टूडेंट, ठीक है।
सो बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा। प्लूरल नेम क्या देंगे, माय स्टूडेंट्स। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ स्टूडेंट नाम का रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। देन अब इसके बाद आओगे आपके, देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट के नाम से एक फील्ड आती है, हमें इसका नेम चेंज करना है। इसको क्या नाम देना है, हमें फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी नाम आप देते हो ऑब्जेक्ट को उसी नाम से आता है। जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट है तो अकाउंट नेम, स्टूडेंट आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें क्या आएगा, स्टूडेंट नेम। लेकिन हमें क्या चाहिए, उसका नेम चेंज करके फर्स्ट नेम। डेटा टाइप टेक्स्ट रखेंगे, इसका सभी ऑप्शनल फीचर्स को आप अलाउ करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग दिस कस्टम ऑब्जेक्ट। हमें एक टैब क्रिएट करना है। सो सेव पे क्लिक किया, अब टैब क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, तो टैब स्टाइल कोई भी यहां से सिलेक्ट कर सकते हो एक। इसके बाद देखिए यहां से आपको सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है, नेक्स्ट, देन स्क्रॉल करेंगे अगेन, नेक्स्ट, सेव। अब जैसे हमने सेव किया, अब देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अगेन आगे हम इसी पेज पे अगेन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे जाएंगे तो वो 4 फील्ड्स मिलेंगी इस ऑब्जेक्ट के लिए भी। यस देखिए आ गई, क्योंकि ये हर ऑब्जेक्ट पर बनेगी। अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो कहां पे जाना पड़ेगा, अब आपको ऐप लॉन्चर, इन 3 जो 9 डॉट्स है इसको हम क्या कहते हैं, ऐप लॉन्चर। तो यहां जाएंगे, सर्च करेंगे, क्या नाम से दिया आपने अभी, माय स्टूडेंट। देखिए आ गया माय स्टूडेंट, क्लिक करेंगे। अब क्लिक किया इसे, देन अब यहाँ पे जैसे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे हमें रिकॉर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। देखिए तो बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है, तो अपने नाम से यहाँ पर आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे। सो अनिकेत मैंने नाम दिया एंड सेव। बताइए गाइस क्लियर है यहाँ तक अभी आप? यस धनश्री, ओके अली आप क्लियर है अभी? यस जितेश क्लियर हो आप? यस सर। जितेश यस सर। यस वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए गाइस तो ये अब हमारा लास्ट डेमो सेशन था। 3 दिन हमने डेमो सेशंस लिए, फ्री डेमो सेशन। अब कल से जो हमारे सेशन स्टार्ट होंगे वो आपके पेड सेशन है, ठीक है। हमारी बैच स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 17 तारीख से ही अभी 3 सेशंस हुए हैं और आगे के सेशन देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेंगे तीनों टॉपिक्स को, मतलब 3 दिन हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिवाइज कर लेंगे और कंटिन्यू रखेंगे ट्रेनिंग को, ठीक है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गाइज आपका? कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए? सभी लोग ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? बालाजी, धनश्री, अली। सर ये थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए, इसमें कितने मंथ का है, फीस कितनी है? हमने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया होगा आई थिंक। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते तो हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल में क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो एडमिन पार्ट, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट पार्ट, इंटीग्रेशन, ओरा, LWC एंड सर्विस क्लाउड, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, ठीक है। ये सभी मॉड्यूल्स आपके कवर होंगे। अब जिसके लिए देखिए हमें 4 मंथ्स का टाइम मिलता है, 4 मंथ्स एंड 15 डेज, ठीक है। तो इतना टाइम हमें लगता है, 4.5 मंथ्स का टाइम हमें लगेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया ड्यूरेशन। अब जो ट्रेनिंग की फीस है वो 15,000 है, मतलब 15,000, लेकिन आपको इस बैच में जो ऑफर में फीस मिल रही है वो है 10,000। ओनली 10,000 में आपको ये फीस मिलेगी, लेकिन उसमें क्या है कि आपको 10 डेज के अंदर फीस कंप्लीट करना होता है। जैसे कि आप वन टाइम पे कर सकते हो 10,000, या फिर रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे जैसे आपका एडमिशन कंफर्मेशन तो 5,000 एंड 10 to 15 डेज के अंदर इतना टाइम आपको मिलता है, 10 to 15 डेज। रिमेनिंग 5,000 आप पे करोगे तो आपका सिर्फ 10,000 में आपका ये कंप्लीट कोर्स आपको मिलता है। और गाइज इसके साथ हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी अनलिमिटेड ट्रेनिंग होती है। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। आपको कंटिन्यू करना है ट्रेनिंग। प्लस इसके साथ हमने क्या डिस्कस किया आपको बताया था, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे एंड अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज, ठीक है। अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी आपको यहाँ पे मिलते हैं।
तो ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो इम्प्लीमेंट करिए अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए। आप देखिए गाइस, सेल्सफोर्स में प्रॉपरली आपको चीजें करना है, बहुत ज्यादा आपको करियर ग्रोथ मिलता है, बस आपको अपना 100% देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। क्लियर है गाइस? आप अली क्लियर है अभी? अभी से मंडे से होगा। यस, मंडे से हमारे सेशंस कंटिन्यू होंगे, लेकिन कल अगर पॉसिबल होता है तो कल भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंट्रोडक्शन एक से सेशन लेंगे हम लोग, तो वो हो सकता है सेशन, वैसे मैं आपको अपडेट कर लूँगा। तो कल ही आपका या आज ही एक न्यू ग्रुप बनेगा, ठीक है, एक न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। हम बैच में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते, 5 to 6 स्टूडेंट्स हमारे एक बैच में होते हैं, ताकि जैसे अभी आप कम स्टूडेंट्स हैं तो इससे क्या होता है कि हम इंटरेक्शन अच्छे से कर पाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें समझा पाते हैं, ठीक है, और आप भी फ्रैंकली हमसे बात कर पाते हो। तो जैसे हमारे इंडस्ट्री में काम करना पड़ता है कि हमें 5-6 मेंबर्स की हमारी टीम होती है, फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं और एक रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं, वैसे ही हमें यहीं से स्टार्ट करना है हमारी जर्नी। क्लियर है? ताकि आप 4 मंथ्स के बाद एक प्रॉपर प्रो सेल्सफोर्स डेवलपर बन के निकलेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा, बस आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। Yes. Yes, sir. जहाँ से आपको एक्सेस लेना है तो वो क्या हमारा caseofeducation.com। जैसे आप यहाँ पे आओगे लाइव बैचेस, अब देखिए मैंने आपकी बैच यहाँ पर ऐड कर दिया है 17 अक्टूबर 2024 7:30 PM, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमारे सिर्फ 2 ही सेशंस हुए हैं, तो यहाँ पर आपको ये 2 सेशंस मिलेंगे, देखिए। तो जो कल के 2 सेशंस अभी तक हमारे हुए हैं वो 2 सेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और आज का सेशन भी मैं अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। तो आपको भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेस लेना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आपका एक अकाउंट क्रिएट करना है, रजिस्टर नाउ। तो ये सब कुछ आपकी फॉर्मेलिटी होगी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। प्लस मैंने आपको कल आपको जैसे बताया था, आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। सो ड्राइव पे जो हमारी नोट्स है, जहाँ से आप डेली क्वेश्चंस को रीड कर पाओगे। अभी देखिए गाइस, 3 दिन के सेशंस हुए हैं और 3 दिन के आपके इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने हैं कि सेल्सफोर्स क्या है, क्यों सेल्सफोर्स नंबर 1 पे है, प्रोडक्ट्स क्या है सेल्सफोर्स के, CRM क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है। देन हमने आज जैसे स्टार्ट किया कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, देन ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सेल्सफोर्स में कितने टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो डेली जो भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डेली आपको रीड करना है और डेली आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाकर गाइज आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और बहुत सिंपल है और मैं बहुत ईजीएस्ट वे में आपको ये चीज़ें समझा के दूंगा। क्लियर है गाइज सभी स्टूडेंट्स? यस, बालाजी, सर एज अ फ्रेशर जॉब अवेलेबल है डेवलपर एज अ फ्रेशर? नहीं होंगे गाइज आप लोग ऐसे अगर करोगे ना तो आप जॉबलेस बैठोगे, कुछ नहीं करोगे लाइफ में। आप कभी भी ये सोचे ना कि आप मतलब फ्रेशर के लिए जॉब नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा लोगों को। दिक्कत ये आती है कि फ्रेशर को जॉब मिला है उसमें हम नहीं है, हम उस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि हमने टाइम पे स्टार्ट नहीं किया, हम लेट हो गए। जब स्टूडेंट रिसेंट पास आउट होके निकलता है, कंपनीज को ऐसे कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है, और मार्केट इतना बड़ा है, इतने सारे अब लोग जब अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनीज के पास चॉइसेस ज्यादा है। अब आप मुझे सिंपल बताओ, आपको अगर 10 रुपए की भी चीज लेनी होती है ना मार्केट में, आपको जहां पता रहेगा कि नहीं मुझे यहाँ अच्छी चीज मिलने वाली है, आप उसी दुकान में जाओगे। यस और नो? आप कहीं पर भी जाओगे क्या? नो। जहां आपको पता है कि नहीं मुझे वहां अच्छी चीज मिलने वाली है, 10 रुपए के लिए आप सोच रहे हो, राइट। अब आप मुझे बताओ, कंपनी आपको कितना दे रही है? 3 LPA एज अ फ्रेशर। 3 LPA मतलब 20 to 25,000 आपको पर मंथ दे रही है। अब आप मुझे बताओ, वो किसी को भी देंगी क्या? फिर ये कंपनी तो इतना सारा इन्वेस्ट करी ना आपके ऊपर, किसी को भी देंगी क्या? वो जिसके पास वो स्किल्स है वो उन्हें ही ऑफर करेंगी। अब अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप ये सोचिए कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है। ये चीजें हैं। आपकी फर्स्ट इंप्रेशन होता है आपका रिज्यूमे, आपने रिज्यूमे अच्छे से नहीं बनाया होगा। अब रिज्यूमे जैसे गलतियां है
कि जैसे कि आपका पास आउट ईयर है 2020, अब तब से आपने कुछ नहीं किया और अभी आप सिर्फ ट्रेनिंग लेके चले गए, तो दिक्कत आती है ऐसी केसेस में। तो कंपनी सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनका तो कंप्लीटली मतलब लिंक ही टूट गया है मतलब पढ़ाई से, अब ये बंदा मेरी कंपनी में आने के बाद पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, क्योंकि डेवलपर को हमेशा चीजें सीखते रहना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है। तो इनके लिए सॉल्यूशन क्या है फिर, कि आप एक्सपीरियंस के साथ जाओगे। अब ये और भी एडवांस है, फ्रेशर से जाने से अच्छा ये आपका बहुत ज्यादा बेटर हो जाता है कि आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाओ। इस पे एडवांटेजेस क्या है देखिए, फ्रेशर लेवल पे आपको पैकेज मिलता है 3 LPA, एक्सपीरियंस लेवल का पैकेज स्टार्ट होता है 7 LPA का, मतलब दुगना पैकेज मिल रहा है आपको। ये आपका 10 LPA भी मिल सकता है, 12 LPA भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। अब आप मुझे सोचिए 4 से 5 महीने मुझे पढ़ना है। अब अगर मैं थोड़ा सा ना पढ़ते हुए थोड़ा ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा प्रिपरेशन करूंगा, तो मैं ये लेवल पे जा सकता हूँ। तो आप अपने लाइफ में 2 साल आगे भी तो जा रहे हो। 2 साल आप ये 3 LPA में काम करते, उसके बाद फिर आप वो 7 LPA या 10 LPA के पैकेज पे जाते, उससे अच्छा है कि आप स्टार्टिंग पे ही इस पे चले जाओ। लेकिन क्या करना पड़ेगा, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये चीजें है गाइस आपको। और अगर ऐसा सोचते रहोगे कि नहीं जॉब अवेलेबल या नहीं, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट निकलते गए जिनके पास डिग्री नहीं होती, वो इंडस्ट्री में काम कर रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स है, बस लगे रहना पड़ता है। और उसके पीछे अगर आप लगे रहोगे तो वो आपको मिलेगा। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ मुझे कंफर्ट जोन में वो सारी चीज़ें मिलेगी, कि नहीं बस मैं करूँगा फिर ऑटोमेटिकली वो मुझे मिलेगी, नो गाइस, मेहनत करना पड़ता है सभी चीज़ों के लिए। सिंपल कुछ भी नहीं बचा है। सिंपल सिर्फ इतना है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन कर सकते हो और वहाँ से डिग्री लेके आ सकते हो, बस, उससे ज़्यादा नहीं। कंपनीज आपको जज करेंगे अच्छे से, उसी के बाद लेंगे। और इसीलिए हम अपना 100% देंगे, स्किल्स को फोकस करेंगे, इस पे काम करिएगा। सबसे पहले इस पे फोकस करिए। ये सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट है। जो पहले से इस पर भागेगा ना, इसके पीछे, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर इसके बारे में सोचेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके लिए कर कुछ नहीं रहा है, तो उसको मिलेगा ही नहीं। लेकिन जिसने इसको पकड़ लिया, जो इसके पीछे जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें मिलने वाली है। यस और नो अली? यस सर। लेवल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ज़्यादा प्रिपेयर करिए अच्छे से और रेडी रहिए। ओके, दोनों लेवल से हम अप्लाई करेंगे, फ्रेशर लेवल से भी, एक्सपीरियंस लेवल से भी। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली है उस लेवल से जाएंगे, राइट। मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन है। प्रिपरेशन एक्सपीरियंस लेवल का करेंगे तो फ्रेशर लेवल का जॉब तो इजीली ले सकते हैं, उसका इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस लेवल पर जाएंगे तो आप 2 साल आगे जाओगे आपके करियर में। ये एक एडवांटेज वहाँ पे मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंडस्ट्री में, उनको जो एक्सपीरियंस के साथ गए और अभी उनको इंडस्ट्री में 2-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जिन्होंने 10 LPA 12 LPA पे ज्वाइन किया और अभी वो 22 LPA के पैकेज पे है 2 से 3 साल के बाद, मेरे स्टूडेंट्स, राइट। तो इस लेवल पे आप जा सकते हो, बस पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, बालाजी, अली, सर आपका कांटेक्ट नंबर मिलेगा? हाँ, आप मुझे कांटेक्ट करिए ना, जैसे 7741807520 या फिर 93276335। ठीक है, तो ये टीम का नंबर है और ये मेरा पर्सनल है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कर लीजिए गाइस, जो भी आपके डाउट्स है क्लियर करिए। ओके, थैंक यू सर। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके एक्सेस ले लीजिए, तो कल के सेशन से पहले सभी कंप्लीट कर लीजिए गाइस। ठीक है, जितेश, अली, क्लियर हो आप लोग? यस सर, थैंक यू। ओके गाइस, तो अगेन कल मिलते हैं फिर लोग सभी स्टूडेंट्स। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करके हम सेशंस को ज्वाइन करेंगे नए ग्रुप में मिलके। ओके गाइस, ओके सर, बाय। थैंक यू।